सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित करने की मांग, हजारों देशभक्तों का उमड़ा जन सैलाब। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। देश की आजादी के इतिहास में 1857 की क्रांति भारतीय जनमानस के लिए संघर्ष, साहस और बलिदान की अमिट गाथा है। इसी क्रांति के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में स्थित ऐतिहासिक सूलीवाला बाग अंग्रेजों के अत्याचार और देशभक्तों के बलिदान का साक्षी रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित करने की मांग को लेकर पुरकाजी में अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में भाग लिया और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन अपर जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी ने किया। पुरकाजी की सड़कों पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुरकाजी रोडवेज बस स्टैंड से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सूलीवाला बाग तक पहुंची। इस यात्रा में किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की और प्रतिभागियों के लिए खाद्य सामग्री व जलपान की व्यवस्था की। पूरा पुरकाजी क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सूलीवाला बाग इतिहास का गुमनाम अध्याय। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सूलीवाला बाग को दमन और आतंक का केंद्र बना दिया था। यहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशभक्तों को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। कई क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर और जमीन में गाड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों की इस क्रूर नीति का उद्देश्य भारतीय जनता में भय पैदा करना था, ताकि आजादी की लड़ाई को दबाया जा सके। लेकिन देशभक्तों के साहस और बलिदान ने अंग्रेजों की इस नीति को असफल कर दिया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। 2016 से जारी संघर्ष, जहीर फारूकी की पहल। सूलीवाला बाग के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने का प्रयास पहली बार वर्ष 2016 में किया गया था, जब एडवोकेट जहीर फारूकी ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया। इसके बाद 2016 से 2026 तक हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनके नेतृत्व में सूलीवाला बाग तक तिरंगा यात्रा निकाली जाती रही है और सरकार को ज्ञापन सौंपा जाता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से लगातार प्रयासों के बावजूद अभी तक इस ऐतिहासिक स्थल को शहीद स्थल का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे जनता में निराशा है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जिन शहीदों के बलिदान से देश आजाद हुआ, उनके प्रति सम्मान दिखाना सरकार और समाज दोनों का नैतिक दायित्व है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से कट जाएंगी। ज्ञापन में सरकार से प्रमुख मांगे। ज्ञापन में केंद्र और राज्य सरकार से स्पष्ट मांग की गई है, सूलीवाला बाग को तत्काल शहीद स्थल घोषित किया जाए। इस स्थल का संरक्षण और विकास किया जाए। यहां स्मारक, संग्रहालय और पार्क का निर्माण कराया जाए। 1857 की क्रांति में शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि जिस तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को देश ने सम्मान दिया, उसी तरह सूलीवाला बाग में शहीद हुए गुमनाम वीरों को भी सम्मान मिलना चाहिए। देशभक्ति गीतों से भरा जोश। कार्यक्रम का एक विशेष दृश्य उस समय देखने को मिला जब मुंबई से आए प्रसिद्ध गायक रहमान अली हुमायूं कबीर ने अपने देशभक्ति गीतों से जनता में जोश भर दिया। उनके गीतों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। लोगों ने तालियों और नारों के साथ कलाकार का उत्साहवर्धन किया। देशभक्ति गीतों के माध्यम से उन्होंने शहीदों के बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना को जीवंत कर दिया, जिससे कार्यक्रम एक ऐतिहासिक उत्सव में बदल गया। पुलिस प्रशासन की सराहनीय भूमिका। इस विशाल आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की भूमिका बेहद सराहनीय रही। पुरकाजी थाना अध्यक्ष जयवीर सिंह स्वयं सड़कों पर उतरकर व्यवस्था संभालते नजर आए। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में थाना अध्यक्ष जयवीर सिंह भी सक्रिय भूमिका में दिखाई दिए। वे स्वयं सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था संभालते रहे, जिससे हजारों लोगों की भीड़ के बावजूद किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। स्थानीय जनता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की खुले तौर पर प्रशंसा की और कहा कि पुलिस की सतर्कता और सहयोग के कारण पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
सूलीवाला बाग केवल स्थान नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक। ज्ञापन में कहा गया कि सूलीवाला बाग केवल एक स्थान नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। यह स्थल उन हजारों गुमनाम शहीदों की याद दिलाता है जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सके। स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी इस ऐतिहासिक स्थल को ना तो संरक्षित किया गया है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यदि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाता है तो इससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपने इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। देश और समाज के लिए ऐतिहासिक निर्णय की मांग। ज्ञापन में अंत में कहा गया कि यदि सरकार सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित करती है तो यह निर्णय देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देगा बल्कि समाज में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि ये देश के इतिहास और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। भाई जितना बड़ा दिल्ली में लिख गया इतना ही बड़ा पुरकाजी में लिख गया। दिल्ली की परेड और पुरकाजी की परेड एक सी है। उसे सरकार का डे, इसे यहाँ की जनता का डे। ये शहीद स्मारक यहाँ पे बनना चाहिए, इसको शहीद स्थल घोषित करना चाहिए। और इस तरह के बहुत और हजारों स्थल देश में हैं, वे आज भी पेड़ मौजूद हैं जिन पेड़ों पे फांसी दी गई थी। तो उन पेड़ों को भी संरक्षण करा जाए, उन पेड़ों की लकड़ी भी संरक्षण की जाए। अगर वे टूट गई है तो उनको संग्रहालय में रखा जाए, जिससे हमारे नौजवानों को, देशवासियों को ये पता चले कि ये पेड़ वो हैं जिन पर फांसी दी गई, कत्लेआम हुए, अंग्रेजी हुकूमत ने किए। और जब भी ये देश आजाद हुआ तो हिस्ट्री हमको मिलेगी और हमारे जो नौजवान है उसको जानकारी मिलेगी सारी। हर साल ज्ञापन दिया जाता है, कोई हुई नहीं, अभी तो प्रयास चल रहा हमारा। और रहा यहाँ का सवाल पुरकाजी का, ये भी एक बड़ा आंदोलन स्थल है। इसको जागृत यहाँ पे करा, इसके पूरे दस्तावेज यहाँ पे करे। जहीर फारूकी चेयरमैन यहाँ पे बढ़े तो इन्हें पूरे दस्तावेज यहाँ के निकाल ले, इनका भाई सब लोग साथ दे और ये यात्रा चलती रहेगी जब तक ये चेयरमैन बनते रहेंगे। वे घोषित करो या ना करो, अपना बनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। कहा है कुछ असामाजिक तत्व भी है यहाँ छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करें, उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर गौर करनी चाहिए। कोई कमी है वे ढूंढ कर बताते हैं तो उनको अपना ठीक कर लो। पहले राजा महाराजा अपनी कमी को तलाश करने के लिए सैलरी पर रखते थे तनख्वाहियां, अब फ्री के हैं। चेयरमैन साहब ने एक मामला उठा रखा है यहाँ पे, बहुत लंबे समय से उठा रहे, क्या अतिक्रमण का, सिंचाई विभाग की जमीन है उस पर। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, अतिक्रमण जो हो रहा है सरकार की पॉलिसी है, अतिक्रमण हटना चाहिए उससे। सिंचाई विभाग की हो, सड़क की जमीन हो, किसी ने चक रोड काट रखी हो, किसी ने छज्जा काट रखा हो, तो सभी पर हटना चाहिए। महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन है हमारा, और उसके अंदर है कि पुरकाजी के सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित करने तथा देश को आजाद कराने में अपनी जान देने वाले क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी स्थित सूलीवाला बाग में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने सैकड़ों क्रांतिकारी महिला एवं पुरुषों को सूली पर चढ़ाकर शहीद किया था। शोभाराम त्यागी जी नाम के क्रांतिकारी को सूलीवाला बाग पर जमीन में गाड़कर अंग्रेजों ने कुत्तों से फड़वाया था। अंग्रेजों द्वारा यहाँ सामूहिक फांसियां आजादी के दीवानों को दी जाती थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक जगह को संग्रहित नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक जगह को शहीद स्थल घोषित किया नहीं, आज तक इसको शहीद स्थल घोषित किया गया है। 2016 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों देशभक्तों की तिरंगा यात्रा पुरकाजी रोडवेज बस अड्डे से सूलीवाला बाग तक निकाली जाती है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय, तो उसकी गवाह हमारे सूलीवाला बाग है। मैं इसको इतिहास में पढ़ता आता था बचपन से ही, क्योंकि जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं पुरानी एनसीईआरटी की, तो उसमें सूलीवाला बाग का नाम आता है। इसको देखा, जिसने इसको पढ़ा है, जो एक शोभाराम त्यागी जी के बारे में उन्होंने बताया है, ये मैंने बहुत पहले बचपन में पढ़ा था। आप सूलीवाला बाग के जब अंदर एक बार जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी इस बात को याद करके, तो कैसे वो मंजर रहा होगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो ज्ञापन दिया गया है, विधिवत प्रक्रिया से तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस पर अमल में लाने के लिए
पूरा भरसक प्रयास हम करेंगे यहाँ से, ऐसी हमारी यहाँ से प्रयास रहेगा। थैंक यू।